हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 21, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इस पेज नंबर 92 और पेज नंबर 93 में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पेज नंबर 92 में दिया गया है कुछ अन्य आंकिक प्रश्नों के हल। इसमें जो 3 क्वेश्चन है एवं पेज 93 में एक क्वेश्चन और दिया गया है 4 क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या है, जिस प्रकार से इसमें हल दिया गया है उसको देखकर आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य शब्द, कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे कि हम लोगों ने मुख्य शब्द क्या क्या सीखा। उसके पश्चात हम लोगों ने आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मुख्य शब्द, कीवर्ड्स। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका जो ईसाई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो विद्युत धारा इक्वल क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा, विद्युत धारा इसको आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो क्यू क्या होता है? यह होता है आवेश, और जो टी होता है इसको क्या बोलते हैं? दर या फिर समय बोलते हैं। ओके, आप दर भी बोल सकते हैं और समय भी बोल सकते हैं। तो विद्युत धारा माने क्या होता है? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव। तो चलिए विद्युत विभव के बारे में जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो मान ले जाए कोई भी क्या है पॉइंट है, तो कोई इकाई धनावेश को है, जैसे कि यहाँ पर कोई इकाई धनावेश है, इसको क्या है अनंत से किसी बिंदु तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में क्या है, जितना कार्य अर्थात जितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू इक्वल जितना कार्य करना पड़ेगा वह उसका क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत विभव इक्वल क्या होता है? विद्युत विभव को वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभव इक्वल कार्य बटे आवेश होता है। कार्य बटे आवेश। तो कार्य को डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है और आवेश को क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर किसे कहता है? जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो जिस प्रकार से इसके नाम से स्पष्ट है, विभवांतर अर्थात विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और विद्युत विभवांतर को इसमें याद रखिएगा कि जो विद्युत विभवांतर होता है उसको वोल्टता या वोल्टेज भी कहा जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वोल्टता या वोल्टेज या फिर विद्युत विभवांतर अलग अलग है, दोनों सभी एक ही है। ओके, अमीटर। तो चलिए अमीटर के बारे में जानते हैं। तो अमीटर को हम लोग जानते हैं कि अमीटर को कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अमीटर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो वह है कैपिटल ई के द्वारा दर्शाया जाता है। और अमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन के लिए किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि जो अमीटर को क्या है परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है किसको? वो है अमीटर को। ओके, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या होता है? तो वोल्टमीटर को वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वी वोल्टमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वोल्टमीटर का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन के लिए क्या है वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, और इसको याद रखिएगा कि जो वोल्टमीटर है उसको परिपथ में समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, प्रतिरोध, जिसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि प्रतिरोध जिसको रेजिस्टर भी कहते हैं। ओके, तो चलिए प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। प्रतिरोध को एक जिगजैग लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया जाता है। ओके, तो जिग लाइन अर्थात क्या है? ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसी को क्या कहते हैं? जिगजैग लाइन।
ओके, तो जो प्रतिरोध को मेन काम में क्या होता है, यह विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसको रोकने का काम करता है। ओके, तो प्रतिरोध का मेन कार्य क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो मेन कार्य होता है वह जो विद्युत परिपथ में क्या है, विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसको रोकने का काम करता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, ऐसे उपकरण को प्रतिरोध कहते हैं, जिसको क्या है, आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में रजिस्टर कहा जाता है। ओके, प्रतिरोधकता। ओके, तो चलिए प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं कि प्रतिरोधकता आखिर क्या होता है। इसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहलाता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता कहलाता है। इसको रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, प्रतिरोधकता को रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि इस प्रकार से होता है रो। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पी के जैसा बनता है, इसको क्या बोलते हैं, रो कहते हैं, RH O रो। ओके, तो चलिए इसको क्या है डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं इसके फार्मूला के साथ। तो इसके फार्मूला को मैं यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ। ओके, तो R इक्वल क्या लेते हैं, रो L डिवाइडेड बाय A। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो मान ली जाए L इक्वल हम लोग 1 लेते हैं और L इक्वल A लेते हैं। तो ये क्या किसको, L लंबाई को प्रदर्शित करता है और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ओके, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तो तार की प्रतिरोधकता क्या होता है, तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का तार का प्रतिरोध उस तार का प्रतिरोधकता कहलाता है। अर्थात एकांक लंबाई अर्थात एक मतलब क्या होता है, एकांक। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार का प्रतिरोधकता कहलाता है। अर्थात R इक्वल क्या होगा, रो होगा। ओके, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, एक लेते हैं, तो R इक्वल क्या होगा, रो। तो आई होप आप लोगों को प्रतिरोधकता के बारे में समझ आया होगा। विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी किससे कहते हैं, तो जिस प्रकार से इसके नाम से स्पष्ट है, विद्युत का अवरोध करने वाला, तो किसे कहते हैं, विद्युत रोधी। तो ऐसा उपकरण जो विद्युत के बहने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसको विद्युत रोधी कहते हैं। अर्थात विद्युत का विरोध करता है, इसी को कहते हैं विद्युत रोधी। जैसे कि प्रतिरोध हो गया, यह भी प्रतिरोध क्या होता है, एक विद्युत रोधी होता है। क्यों, क्योंकि यह विद्युत को रोकने का काम करता है। तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि तुल्य प्रतिरोध को ही परिणामी प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि तुल्य प्रतिरोध एवं परिणामी प्रतिरोध अलग अलग होता है। तुल्य प्रतिरोध को ही परिणामी प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो ऐसा प्रतिरोध जो परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध के बारे में जाना था कि श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध और समानांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए श्रेणी क्रम के लिए मैं बनाता हूँ। इसके लिए जो फार्मूला था, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला था वह R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 था। ओके, ठीक इसी प्रकार समानांतर क्रम के लिए था, समानांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध हम लोगों ने ज्ञात किया था वह 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। इस प्रकार से हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए विद्युत शक्ति क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत शक्ति को कैपिटल P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, कैपिटल P के द्वारा। तो वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है विद्युत शक्ति कहलाता है। तो विद्युत शक्ति किसे कहता है, तो वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, जिसको विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको कैपिटल P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर की गुणनफल जितना होता है। अर्थात P किसके इक्वल होता है, I और V के। अर्थात विद्युत जो शक्ति होता है वह विद्युत धारा और जो विद्युत विभवांतर की गुणनफल जितना होता है।
दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जिसको दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो ऐसे धारा जो इसका मान क्या है, जो समय के अनुसार नहीं बदलता, उसको दिष्ट धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो ऐसा धारा जो क्या होता है, समय के अनुसार बदलता रहता है, जो समय के अनुसार अपनी दिशा बदलता रहता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट एवं दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। फ्यूज, तो फ्यूज किसे कहते हैं, तो फ्यूज परिपथ का एक संरचनात्मक या प्रोटेक्टिव अवयव होता है जो एक नियत मात्रा से अर्थात एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। अर्थात फ्यूज का जो मेन वर्क क्या होता है, वह जो उपकरण को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इस प्रकार परिपथ में स्थित मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण क्या हो जाता है, खराब होने से बच जाता है। किसकी वजह से, वह है फ्यूज की वजह से। ओके, अतिभारण, तो चलिए अतिभारण के बारे में जानते हैं कि अतिभारण क्या होता है। अतिभारण, तो अतिभारण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाई लोडिंग या ओवरलोड भी कहते हैं। विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होना ही हाई लोडिंग या अतिभारण कहलाता है। ओके, तो जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से ज्यादा विद्युत धारा क्या है, मीन से ली जाती है, तो यह अतिभारण कहलाता है। ओके, लघुपतन, तो चलिए लघुपतन के बारे में जानते हैं कि आखिर लघुपतन क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, परिपथ का लघु हो जाना। तो इसमें क्या होता है, जो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, वह किसके, जीरो के इक्वल हो जाता है, अर्थात आर क्या है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युत में तार और फ्यूज तार क्या हो जाता है, वह आपस में आ जाता है, आपस में क्या हो जाता है, वह संपर्क में आ जाता है। ऐसा होने पर परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वह लगभग शून्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगते हैं। इसे ही लघुपतन कहते हैं। ओके, परिवर्ती प्रतिरोध, तो चलिए परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत की वोल्टेजता में बिना कोई परिवर्तन की परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव या उपकरण को ही परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। तो परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो परिवर्ती प्रतिरोध इसे कहते हैं, अमीना उस उपकरण को कहते हैं जो स्रोत की वोल्टेजता में कोई परिवर्तन किए बिना क्या है, विद्युत धारा की जो विद्युत धारा उसको नियंत्रित करने का काम करता है, उसको ही परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। अर्धचालक, तो चलिए अर्धचालक के बारे में जानते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। उन पदार्थों अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिसकी विद्युत चालकता धातुओं जैसे कि तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होता है, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, सेमी कंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो अर्धचालक है उसी को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ को ओके, तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम होता है किंतु अर्धचालकों से क्या होता है, अधिक होता है, उसी को ही अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है, अर्धचालक है। सिलिकॉन जिसको एसआई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या है, एसआई को सिलिकॉन कहते हैं। और तथा जर्मेनियम जीई अर्थात जीई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसको, जर्मेनियम को। ये क्या है, ये अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।